हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक सर्किट सिमेट्री की एक और क्लास। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग सिमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप की सिमेट्री हो सकती हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सिमेट्री किस एक्सिस के अक्रॉस है, पैरेलल एक्सिस है या परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास जरूर देखिए। ऊपर एक लिंक आएगा इसी वीडियो में, तो आप क्लिक करके लास्ट क्लास देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आईआईटी जेई में लास्ट ईयर तो नहीं, एक 2012 में पूछा गया था और एक शायद और कुछ पुराना ही सवाल लिया है। थोड़ा मेरे को अच्छे क्वेश्चंस लगे ये फंडामेंटल्स के लिए, फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जेई में क्वेश्चंस आते भी ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते वो लोग, बट आपके कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, इसके पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई 2002 में पूछा गया था। बेसिकली पी पी और क्यू के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी थी। शायद ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और अगर आप इजीली सिंपली देखें तो आपको ऐसा कोई रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज या पैरेलल में नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2R इधर आया, ये 2R ये सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इधर आ जाइए तो ये 2R ये भी सीरीज में नहीं है, इस पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सेम करंट नहीं होगी। वैसे ही कोई भी रेजिस्टेंस आपको ऐसा नहीं दिख रहा जो पैरेलल में हो। इससे आप कई बार लगेगा स्टूडेंट्स को कि ये 2R और ये 2R ये सीरीज में है शायद, लेकिन ये सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इधर जो करंट आ रही है ये ऊपर वाले 2R में, इधर एक जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ये नीचे वाले 2R में सेम करंट नहीं जाएगी। तो अभी इसको कैसे करें ऐसे इजीली, तो सिंपली इसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसमें हम लोग सिमेट्री देखने की कोशिश करेंगे। और सिमेट्री एक बार में आपको दिख जाती है। देखिए 2R दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, ये 2R, तो एक थोड़ा सा सिमेट्रिकल टाइप में फिगर आपको दिख रहा है। बस आपको एक एक्सिस आइडेंटिफाई करनी है कि ये इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिवीजन के लिए बता दूं कि जो बैटरी टर्मिनल्स हैं एक्सिस उसके अलोंग होती है। जैसे कि यहाँ पे बैटरी टर्मिनल पी क्यू हैं, तो अगर पी क्यू के अक्रॉस, अगर आपको पी क्यू के अक्रॉस सिमेट्री दिखती है तो ये कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है कि नहीं। हाँ देखिए, ये पी क्यू है, सिमेट्री बोले तो इसके ऊपर का फिगर देखिए, ये 2R ये 2R ये 2R डेफिनेटली ये सिमेट्रिकल है पैरेलल एक्सिस के। और इसी के अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, ये वाली एक्सिस देखिए, इसका नाम मैं MN दे देता हूं। इसके अक्रॉस देखें, इधर लेफ्ट में देखें तो ये 2R, राइट में भी 2R, R 2R। इसके अक्रॉस भी ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आपको दोनों टाइप की सिमेट्रीज मिल रही हैं, पैरेलल एक्सिस भी और परपेंडिकुलर एक्सिस भी। अब आपको कौन सा यूज करना है ये आपके ऊपर होता है, बट देखिए परपेंडिकुलर जो एक्सिस है MN, इस पे ही हमको दो रेजिस्टेंस 2R दिख जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो रेजिस्टेंसेस आते हैं उनमें कोई करंट नहीं होती, नो करंट इन रेजिस्टेंसेस ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस चीज का हम लोग इधर यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसीलिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस लिया, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि ये दो रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई करंट नहीं है तो मैं सिंपली इनको हटा दूंगा अपने सर्किट से। तो मैं एक सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, इसको मैक्सिमाइज, हाँ,
मैं रीड्रॉ करता हूं, ये मैंने P बनाया, ये 2R बनाया। ओके, अच्छा, अब ये बीच वाली जो लाइंस बनाने की जरूरत नहीं रह गई है क्योंकि इनमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो सिंपली मैं स्ट्रेट बना दूंगा ऐसे करके। यस, तो ये 2R, ये हमारा 2R, ये R, ये R, ये 2R, ये 2R। अब देखिए ये बहुत ही इजी हो गया। ये भाई ऊपर की ये 2R ये सीरीज में हो गए, तो मैं इसको 4R लिख देता हूं। ये नीचे के ये दो, ये भी सीरीज में हैं, तो मैं इनको 2R लिख देता हूं, और ये नीचे वाले ये भी दो सीरीज में हैं, तो मैं इनको 4R लिख देता हूं। अब ये देखिए, ये तीनों परपेंडिकुलर में हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप अरे चिल्लाओ नहीं यार। ओके, तो ये हो गया 1/2R प्लस 1/2R। तो आपका इक्विवेलेंट आ गया 2R इंटू 2R डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस R। तो ये आपका हो गया 2RR डिवाइड बाई R प्लस R। ये देखिए, एक बार आपने सिमेट्री फाइंड आउट कर ली, उसके बाद तो काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर। अगर आप ये देखिए, अगर आप इस एक्सिस का यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस का, तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाए, बट हमको क्या है, टाइम भी सेव करना रहता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस से सॉल्व करना काफी इजी था, तो इसके लिए मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस लिया। ओके, चलिए अभी इसी सीरीज में हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, ये अभी ये सर्किट आपको दिया हुआ है, फॉर द रेजिस्टेंस नेटवर्क शोन इन द फिगर चूज। ओके, ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, ए बी सी डी चारों करेक्ट हो सकते हैं, या ए और बी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, इधर I2 भी है, I2 इधर कहीं फिगर में है नहीं, मे बी यहां से मैंने फिगर लिया है, शायद उधर नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी अगर आप देखें तो कोई भी रजिस्टर्स सिंपली सीरीज या पैरेलल में आपको नहीं दिखेगा। करंट निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको इसका ऑब्वियसली इन दो पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि बैटरी इनके इन दो पॉइंट्स के बीच ही लगी हुई है, इन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें आपको कोई रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको ऐसे केसेस में सिमेट्री देखनी पड़ेगी, क्या ये सर्किट सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो अगर आप देखें ये एक्स, अगर आप, ठीक है, मैं पहले देखता हूं पैरेलल एक्सिस। ये एक्सिस मेरी पैरेलल एक्सिस हो गई, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, ऊपर और नीचे ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो पैरेलल एक्सिस तो नहीं है। लेकिन अगर आप इधर से बना दें एक सर्किट ऑफ सिमेट्री इसी लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये देखिए इधर मैंने किया हुआ है, तो इस लाइन के अक्रॉस देखिए ये 2, ये 2, ये 4, ये 4, ये 1, ये 1, ये एकदम सिमेट्रिक हो गया ये सर्किट। इस 2 ओम को ऑब्वियसली आप 1 और 1 ऐसे कर सकते हैं, इधर 2 और 2 कर सकते हैं, तो ये ही सिमेट्री में आएगा आपका। तो इसमें सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या बोलती है आपकी, देखिए अगर ये वाला फिगर देखिए, अगर इधर I1 करंट गई, सपोज यहाँ I2 गई,
ओके, यहाँ पे I5 गई, तो ये इसका जो मिरर इमेज है ये वाला है, ये 2 ओम का, ये 2 ओम है, तो यहाँ पे जो करंट I1 जा रही है, इधर भी करंट I1 ही रहेगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे इधर I2 जा रही है, तो इसका जो मिरर इमेज है ये वाला है, तो यहाँ पे भी I2 रहेगी। अच्छा, सपोज करिए इस वाले रजिस्टर्स में अगर इधर I1 आई, सपोज I3 इधर आ गई, I5 इधर आ गई, ओके, यहाँ पे करंट आई, ये I4 आ गई, ओके, I4 आ गई, यहाँ पे ये I5 आ रही थी, यहाँ फिर दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 मालूम है इधर I1 जाएगी, और इधर मान लीजिए I6 आ गई। अभी देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहती है, ये कहती है कि ये जो ब्रांच है 1 ओम वाली और ये दूसरी 1 ओम वाली, दोनों में करंट तो सेम ही जाएंगी, बट डायरेक्शन रिवर्स होगी। इधर देखिए दोनों में डायरेक्शन सेम ही आ रही है, अगर हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें। इसका मतलब ये सिमेट्री तभी, क्योंकि अब सिमेट्रिकल तो है ये, तो करंट तो उल्टा ही होना है, तो बट ये तभी पॉसिबल है जब इन दो में कोई भी करंट ना जाए। तो सिंपली पी क्यू और ये जो ब्रांच, इसका नाम जो कुछ लिखा नहीं है, एस टी, हाँ सॉरी एस टी, पी क्यू और एस टी में नो करंट इन पी क्यू एंड एस टी। अच्छा, पी क्यू और एस टी में कोई करंट नहीं जाएगा, तो फिर सर्किट आपका बड़ा सिंपल हो जाता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि भाई पी क्यू और यहाँ पे P, यहाँ पे Q था, यहाँ पे S, यहाँ पे T था, मैंने नहीं बनाया। तो सिंपली जो ये ऊपर के तीन रेजिस्टेंस हो गए 2, 2 और 2, ये सीरीज में हो गए, और ये 4, 4 और 4 ये सीरीज में हो गए। तो ऊपर का हो गया 2, 2, 2 6, 4, 4, 4 12, 6 एंड 12। तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा मेरे ख्याल से 4 आएगा, यस। तो ये 4 ओम रजिस्टर्स हो गया, 12 इधर दिया था, तो करंट आपकी 3 हो गई। तो ये तो इजी है, करंट थ्रू पी क्यू इज 0, ये भी करेक्ट है। पोटेंशियल एट एस इज लेस देन क्यू, एस किधर है भाई, ये वाला हमारा एस है और ये हमारा क्यू है। तो हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, एस एंड ये है हमारा पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट एस। तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर की करंट आई तो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ तो कुछ ड्रॉप हुआ, इधर ऑब्वियसली ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा करंट का आई, क्योंकि इधर I1 गई सपोज, तो I1 इंटू 2, ये 2, तो 4I1 का ड्रॉप होगा। इधर मान लीजिए I2 गई, इधर भी 4I2 का ड्रॉप हो जाएगा, बट I2 हमारी कम रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखिए नीचे वाली जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस 12 है, तो आप देख सकते हैं कि इधर जो करंट जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में या ऊपर वाली ब्रांच में वो कम रहेगी, इधर ज़्यादा रहेगी। सॉरी, करंट इधर कम रहेगी क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इधर रेजिस्टेंस कम है, उधर करंट ज़्यादा रहेगी, इधर कम रहेगी। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रहेगा, इसका पोटेंशियल कम रहेगा। अब I2 फिगर में दिया नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से I2 इधर कहीं का बोला होगा शायद। ओके, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी है, जेई में ही पूछा गया था, अभी ईयर मुझे याद नहीं है। इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी पूछा गया। इसमें भी अगर आप सिंपली देखें तो करंट या वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि आप बोल सके कि भाई हाँ ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है, या हो सकता है कुछ कहीं पे हो जाए, बट ये वाला रेजिस्टेंस आपका जो 50 वाला है ये आपको हमेशा दिक्कत करता रहेगा।
तो इसमें भी आप देखिए इजीली इस जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और बिल्कुल इस लाइन के अक्रॉस ये सर्किट सिमेट्रिकल है। मिरर इमेज इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों सेम है। तो मैं सिंपली ये वाला रजिस्टर हटा दूंगा और ये 3, ये 2, ये 6, ये 6 अभी भी देखिए ऐसा सर्किट बन के आ जाएगा। इधर भी है, ओके। तो ये 3, 3, 2, 6, 6, अभी 2, अभी ये 3, 3 सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया। तो सिंपली आप ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी है, सॉरी। तो ये देखिए इधर आया ये 2, ये 6, ये अगेन 2, ये 12। अभी ये 6 और 12 आपके ये भी सीरीज में हो जाएंगे। तो ये आपका 18 हो जाएगा, ये 2, ये 18, ये इधर आ गया। अब ये 2 और ये 18 ये फिर से सीरीज में हो जाएंगे, तो 12 हो गया। उसके बाद आपका ये 20 हो गया और 20 और 12 पैरेलल में जाएंगे। तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि अच्छा, ये दो जो क्वेश्चंस थे दोनों में परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही लिया मैंने। इधर इस वाले में तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री था ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक सर्किट एक्सिस ड्रॉ करूं तो ऊपर 3, 3 है, नीचे 6, 6 हैं, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसमें तो केवल परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही है। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर उस एक्सिस के अलाइन में या उस एक्सिस से अलोंग ही कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो सिंपली आप उसको हटा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे काफ़ी यूजफुल थी। और इधर हाँ, ये भी क्वेश्चन में देखा, ये भी ठीक था, इट वॉज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। उसके बाद हमने हाँ ये क्वेश्चन भी देखा था, ये भी अभी इसमें भी परपेंडिकुलर एक्सिस के क्रॉस ही अलोंग ही दो रेजिस्टेंसेस आ रहे थे, तो सिंपली आप उनको निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिया। ओके। पर अच्छा, ये अगर आपको ये लाइन अगर आपको याद नहीं रखना है कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ लाइन पे सारे रेजिस्टेंस हटा देते, तो आप देखिए सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए इस 2R में कोई करंट आई जा रही है, तो इस 2R में भी करंट आई जाएगी, लेकिन डायरेक्शन आपकी, जैसे इमेज लेते हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन इसमें आपकी रिवर्स होके आएगी। भाई अगर ऐसे कोई आप लाइन रखें और यहाँ पे अगर आप इमेज मिरर रख दें तो आपकी जो इमेज होगी ऐसे बनेगी। बट इसके केस में क्या होता है, इमेज रिवर्स बनती है। तो यहाँ करंट आई वही करंट आई चली गई, मतलब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई, तो ऑब्वियसली इधर जीरो करंट जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि करंट यहाँ मान लिया I1 आई, तो यहाँ पे भी I1 जाएगी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब इस जंक्शन पे करंट डिवाइड ही नहीं हुई, तो ये इसमें करंट जीरो जाएगी। ओके, आई होप ये 2-3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए रहेंगे। अभी हम लोग ये क्यूब का क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्यूब का क्वेश्चन कभी जेई में आया नहीं है, बट कई बार ये पूछा जाता है। क्यूब में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला वो पूछते हैं कि भाई रेजिस्टेंस H और B के बीच में, क्योंकि अपोजिट बॉडी डायगोनल्स के बीच में है कह सकते हैं, या एक H और G के बीच में लगा सकते हैं, या H और F के बीच में लगा सकते हैं। बाकी तो फिगर ये सिमेट्री की है, तो H और F बोलें या A और C बोलें, E और G बोलें, तो सेम रहेगा। तो आज हम लोग बॉडी डायगोनल के अक्रॉस ही देखते हैं, बाकी 2 केसेस अगली क्लास में देखेंगे। तो H और B के अक्रॉस, अच्छा यहाँ पे जब भी हम लोग क्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई और कॉम्प्लिकेटेड फिगर रहेगा, अब ये 3D फिगर है, तो इसमें आपको परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि 3D फिगर है और आपकी जो बैटरी कनेक्टेड है वो एक एक्सिस के अलॉन्ग कनेक्टेड है। तो मे बी आप इसमें आप परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लगा पाएंगे, बट इसमें हम लोग एक पाथ सिमेट्री लगाते हैं।
अच्छा, अभी आप हम लोगों को ये मालूम ही है कि सपोज कोई सिंपल सा सर्किट है ऐसे, ओके, यहाँ पे बैटरी मैंने लगा दी, मैंने सपोज 50 की या 60 की लगा देते हैं, और ये 3 रेजिस्टेंस लगाते हैं, 4, 4 और 4 के। अच्छा, जब करंट इधर आई एक करंट बैटरी से निकली, अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड होना है, तो ये रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पे। अगर आपको इसको सेम पाथ वाले रेजिस्टेंस मिल रहे हैं या सेम रेजिस्टेंसेस वाले पाथ मिल रहे हैं, सॉरी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बोलेगी अभी तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी कोई पार्शियलिटी नहीं करेगी, इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। तो ये जो करंट आई, सपोज मैं कहता हूँ 3 आई गई, तो इसमें भी आई और आई, तीनों में करंट एक ही जाएगी। आप लगा के भी देख सकते हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो आप 1/4 1/4 1/4 करके 4/3 इसका हो गया टोटल रेजिस्टेंस। करंट निकाल के आप सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि पाथ सेम है। अच्छा, यहाँ पे तो केवल एक पाथ जो था उसमें एक ही रेजिस्टेंस थे, तीनों पाथ में एक एक रेजिस्टेंसेस हैं। अगर ऐसे कई सारे पाथ्स हैं जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन जो करंट उनके थ्रू जा रही है जब किसी पाथ से, और वो सेम रेजिस्टेंसेस से होके जा रही है, भले पाथ अलग अलग पाथ हैं बट रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम ही आ रहा है, तो भी करंट हमारी सेम ही जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना। अभी देखिए, ये क्यूब के केस में आते हैं। यहाँ पे करंट ये आई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये और ये और ये। अच्छा, 3 में डिवाइड हो रही है, इसके लिए चलिए मैं इसको 3i ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये वाला पाथ देखते हैं, पहला पाथ। हम लोग पाथ देखते कहाँ से कहाँ तक हैं? बैटरी टर्मिनल्स के क्रॉस ही देखते हैं। तो एक ये टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इधर से करंट आई, ये पाथ से गई, देखिए इधर। अब ये पाथ देखते हैं, तो इधर से इधर तक आने के लिए एक ये रेजिस्टेंस पड़ा, एक ये रेजिस्टेंस पड़ा, इधर से आने के लिए ये 2 पाथ हो गए। इधर से आया, एक और पाथ होके ये और ये आ गया। तो ये इस पाथ से अगर गई तो बी तक पहुंचने के लिए 2 पाथ हो गए, GF और FB, इधर GC और GB। अच्छा, अब दूसरा वाला देखते हैं E वाले से। यहां से भी देखिए, B तक आने के लिए 2 पाथ हैं इसमें, EF और EB, EA और EB, दोनों में रेजिस्टेंसेस सेम ही हैं, R सभी का R है। अब तीसरा पाथ देखते हैं, अगर इधर से गई करंट तो B तक आने के लिए ये सेम रेजिस्टेंस R से, दूसरे में R आ गई, इधर R से R। तो कुल मिला के आप देखिए, अगर मैं H से देखता हूं तो मेरे 2 पाथ हैं, ओके, HGCB और HGFB। ये ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। ई से देखते हैं बी तक पहुंचने के 2 रास्ते। ई से ई एक्चुअली एच नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली जी होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांच जी है, ये ब्रांच ई है, ये ब्रांच डी है, तो ये एच हटा दीजिए। ई वाले देखिए, ई एफ बी और ई ए बी, ओके। तीसरा पाथ जो था हमारा वो डी वाला था। डी से देख लीजिए बी तक पहुंचने के रास्ते, डी सी बी और डी ए बी। अभी देखिए, ये तीनों, ये जो 6 पाथ हैं ये सब इक्वल है एकदम रेजिस्टेंस के टर्म्स में। डायरेक्शन की डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन करंट को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, करंट तो केवल रेजिस्टेंस से मतलब है। भले ही एक बार ये इधर इधर होके जा रही है ई से, बी जी से ये ऐसे ऐसे जा रही है, बट अगर आप रेजिस्टेंसेस देखें तो सेम रेजिस्टेंस हैं, सिमिलर रेजिस्टेंसेस तीनों पाथ में, चाहे GCB GFB में हो या EFB EAB या DCB और DAB,
ये देखिए जीसीबी, आप कंपेयर कीजिएगा, घर में कंपेयर कीजिए, जीसीबी, ईएफबी और डीसीबी, ये तीनों पाथ सिमिलर हैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में। वैसे दूसरे पाथ हैं जीएफबी, ईएबी और डीएबी, ये भी सिमिलर हैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में। तो इसलिए जो करंट होगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी तीनों में, इधर आई गई, इधर आई गई, इधर आई गई। ओके, अब सिमिलरली देखिए इस पॉइंट पे जैसे आएगी करंट, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड होना है, एफ से बी, ए से बी, यहां से भी आप करंट दोनों पाथ इक्वल हैं, दोनों में सेम डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इधर आई आ रही थी, क्योंकि इस ब्रांच में देखिए करंट आई आ रही थी, आई, ये दोनों पाथ सेम है, आई बाई टू हो गई, आई बाई टू हो गई। अभी आई बाई टू यहाँ मिल के इसमें आई गई, ठीक है, और इसमें भी आई ही आएगी, इसमें भी आई ही आएगी, क्योंकि ये जो करंट आई है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी आई बाई टू और आई बाई टू में। तो ये आई बाई टू, ये आई बाई टू मिलके ये आई बन गई, ऐसे ही इसमें आई बाई टू, इसमें आई बाई टू मिलके आई बन गए। ओके, तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत इजी हो जाता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ये इसका रेजिस्टेंस। अच्छा, किसी भी इसका मान लीजिए इस जो फिगर बना हुआ है इसका जो रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट है दैट इज वी ओवर करंट कितनी है 3i, ये होगा। मान लीजिए मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, वी ओम की बैटरी, यहाँ पे वी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये होगा। अब भी आपको आई पता चल गई, तो मैं एक पाथ लेता हूं, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक पाथ ले लेता हूं, थोड़ा सा नीचे, ओके। देखिए अभी मैं कैसे इजीली इसको सॉल्व कर लेता हूं। मैं एक पाथ लेता हूं, पाथ लूंगा कौन सा, एच ई ए बी, ओके ओके। तो मैं सिंपली ये वी एच लिखता हूं, एच का पोटेंशियल, फिर मैं ई पे, एच पे ई आया तो मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि आई ड्रॉप हुआ, फिर ई से ए में फर्दर ड्रॉप हुआ लेकिन करंट आई बाई टू है तो आई बाई टू आर लिख दूंगा, आर तो सब में सेम है। ए से बी में फर्दर ड्रॉप हुआ तो मैं आई आर लिखूंगा और मुझे पॉइंट मिल जाएगा वी बी, तो मेरा सिंपली वी एच माइनस वी बी आ जाएगा। इसकी देखिए जोड़िए, आई आर टू प्लस टू, आई थिंक 5/2 आई आर, ओके। बट अगर आप देखें वी एच माइनस वी बी कितना है, इस वाले दूसरे पाथ जाएंगे, वी एच माइनस वी बी, इसके अक्रॉस बैटरी जुड़ी हुई है मेरी वी एच माइनस वी बी, तो सिंपली मेरा वी एच माइनस वी बी कितना है, वी एच माइनस वी बी है वी, तो वी एच माइनस वी बी को मैं बैटरी का जो पोटेंशियल वोल्टेज है वी लिख सकता हूं, तो 5/2 आई आर ये होगा इक्वल वी, हमको निकालना कितना है, वी ओवर 3i, तो v ओवर आई अगर हो गया मेरा 5/2 r, यहां से अगर मैं v ओवर 3i, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये मेरा हो गया 5/6 r, तो ये मेरा आगे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 आ गया। काफी इजी था सॉल्व करने में इसको। इसके देखिए कई, अगर आप YouTube पे देखें कहीं पे भी देखें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके हैं, बट मुझे ये सॉल्यूशन काफ़ी इजी लगा, इजी टू अंडरस्टैंड है। नहीं तो क्या है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये इक्वी पोटेंशियल और ये पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल्स पॉइंट हैं, फिर इस सर्किट को फोल्ड करते हैं, सारे जो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हैं उनको मिला देते हैं, उनको एक ही पॉइंट कंसिडर करते हैं, फिर वहाँ से कनेक्ट करने वाले सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं कि जैसे, और देखिए वैसे ही आपका जो ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है और ये आई और ये पॉइंट है, ये भी सेम
सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए, सी बी ए, इधर एच ई और जी। अच्छा, सेम पोटेंशियल पे क्यों है? मान लीजिए यहाँ पे 3i करंट आई, हमारा जो करंट वोल्टेज V है, तो यहाँ करंट सेम है और करंट सेम है, तो V माइनस आई आर जी पे आ गया। इधर अगर चले H से D में, यहाँ पे भी V माइनस आई आर, आई सेम है, R सेम है, तो इस हिसाब से G, D और E ये सेम पोटेंशियल पे। वैसे ही इधर अगर हम रिवर्स चलें तो A, C और ये F, ये भी तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि V से हम रिवर्स गए। I सेम है, तीनों में I है, तीनों में रेजिस्टेंस R है। फिर हम उसको फोल्ड करते हैं, बट वो थोड़ा सा उसमें फोल्डिंग में, इधर उधर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स को, उससे भी कर सकते हैं, बट ये काफ़ी इजी था। सिंपली आप करंट तो आपने माना ही, डिस्ट्रीब्यूशन माना ही है, सिंपली आप, मैंने ये देखिए, मैंने HEAB लिया, आप सॉल्व कीजिए। देखिए, आप पाथ लीजिए HGCB, या कोई और पाथ भी ले सकते हैं। H मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बैटरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बैटरी का पोटेंशियल आपको यहां से मिल रहा है, तो आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, HDCB या HDAB, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो कि यहां से शुरू हो और B पे खत्म हो रहा हो, आपको आंसर सेम आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप ये सारे पॉइंट्स लेके घर में सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं। आई होप ये सिमेट्री आपको क्लियर हुई रहेगी। पाथ सिमेट्री भी मैंने आज डिस्कस कर लिया। इसके पहले वाली क्लासेस में परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस किया था। आई होप सर्किट सिमेट्री आपको क्लियर हो गई रहेगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है, आप कहीं से आपको मिले हैं तो वो भी आप मेरे को भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मैं आपको उसका दे दूंगा। ओके देन, बाय बाय।